Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you will be fine. Today, June 16, 2020. Day is Tuesday. Your subject English. Your lecture number 32. Today we will solve question answers, and you manage your notebook page like this. You write classwork, then you write unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu, and then you write topic, short question answers. Now you look at question number 1. Who were emigrants and where did they migrated to? Emigrants में हिजरत करने वाले कौन थे, and where did they migrated, और उन्होंने कहाँ हिजरत की? Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु were immigrants. वो हिजरत करने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, and they migrated from मक्का to मदीना, और उन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज? आप इस फ्रेज से क्या समझ में आता है या क्या अखज़ करते हैं? मतलब इन अ फिट ऑफ फ्यूरी. आंसर में देखेंगे व्हेन समवन, जब कोई, इज मैड, पागल हो जाता है, विद एंगर, गुस्से की हालत में, ही इज कंसीडर्ड, तो उसे समझा जाता है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, यानी कि उसे गुस्से की हालत में पा लेना. इस शख्स को हम क्या यूज करते हैं? वर्ड इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, पागलपन का दौरा पड़ना. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस? अबू जहल क्यों गज़बनाक होता है, क्यों गुस्से में आता है? When Abu Jahl asked Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu about her father, and Hazrat Asma did not give him any clue. जब अबू जाहल हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनके वालिद के बारे में पूछता है, तो हज़रत अस्मा उन्हें कोई इशारा नहीं देती. एट दिस, इस पर, ही गॉट फ्यूरियस, तो वो गज़बनाक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, एंड स्लैप्ड, और थप्पड़ मारता है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फेस, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरा मुबारक पर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट अदर वर्ड यू कैन यूज फॉर एक्सेप्टेड? कोई दूसरा ऐसा अल्फाज या लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्टेड की जगह? द वर्ड एक्सेप्टेड मीन embraced. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्टेड की जगह? मीन embraced, कबूल करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. नोट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द टेक्स्ट. कि आप तरतीब दें ऐसे इवेंट्स जो टेक्स्ट बुक में आपने रीड किए हैं. क्लासीफाई, दर्जा बंदी करें उनकी, एंड ऑर्गेनाइज द मेन ट्रेड्स, उन अहम खूबियों की, ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. आंसर, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज वेरी ब्रेव वुमन, बहुत ही बहादुर औरत थी. शी वाज वेरी वाइज, अक्लमंद यानी दानिशमंद, एंड करेजियस, और बाहौसला, बाहिम्मत. शी वाज स्टेडफास्ट, मुस्तकिल मजाज, एंड हैव फर्म बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और पुख्ता ईमान रखती थी अल्लाह ताला की ज़ात पर. शी वॉज वेरी जनरस एंड काइंड, वो बहुत फ़यास और सखी थी. These are your short questions, 9th class. Now we will start our exercise question answers, and you also write on your notebooks. Question number 1. What happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? क्या वाक़या पेश आया था जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा? When Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु from Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
She did not give him, तो उन्होंने उन्हें कोई ऐसा any clue, कोई इशारा ना दिया, and simply posed a counter question, और उन्होंने उल्टा उनसे सवाल कर डाला, that infuriated and simply posed a counter question, उन्होंने उल्टा उनसे सवाल कर डाला, that के infuriated गुस्सा गजब दिला दिया, यानी अबू जहल ये सुनकर गुस्से में आ गया, एंड ही स्लैप्ड और उसने थप्पड़ मारा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फेस पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज हजरत अबू कुहाफा वरीड? हजरत अबू कुहाफा क्यों परेशान थे? हजरत अबू कुहाफा वाज वरीड, परेशान थे, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट अबू बकर हैड टेकन, उनका ख्याल था कि अबू बकर ले गया है ऑल द वेल्थ, तमाम रकम, लिविंग यू छोड़ गया है तुम्हें, यानी हजरत अस्मा को, द चिल्ड्रन और बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, एंड हेल्पलेस और बेयारो मददगार। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर? कि किस तरह से हजरत अस्मा ने अपने दादा जान को तसल्ली दी। हजरत अस्मा gathered some pebbles and covered them with a cloth and asked her blind grandfather to touch them. He thought that all jewels at home. हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इकट्ठी की कुछ कैंकरियाँ और उन्हें ढांप दिया कपड़े के साथ और कहा अपने नाबीना दादा जान से कि वो इन्हें छू कर देख लें। जब उन्होंने उसे छुआ, ही थॉट, तो फिर उन्होंने ख्याल किया, सोचा, दैट के ऑल ज्यूल्स, तमाम जवाहरात, एट होम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर पर ही छोड़ गए हैं। लाइक दिस, इस तरह शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर, उन्होंने अपने दादा जान को इस तरह से तसल्ली दी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सन ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 5, which incident in the story showed हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा's love and respect? The story showed हजरत अस्मा's love, मीन कि इस कहानी में हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत एंड रिस्पेक्ट और उनका एहतराम फॉर द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस वाक़े से यानी ज़ाहिर होता है? व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ्रॉम हजरत अस्मा, जब अबू जहल ने हजरत अबू बकर सदीक के बारे में हजरत अस्मा से पूछा, शी वाइजली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ उनसे ही उल्टा क्वेश्चन कर डाला। अबू जहल स्लैप्ड हर, अबू जहल ने इस जवाब की सूरत में उन्हें थप्पड़ दे मारा, बट शी डिड नॉट रिवील, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया, द सीक्रेट, वो राज, एंड रिमेन्ड, और वो रही स्ट्रेटफॉर्ड, मुस्तकिल मिजाज या डटी रही। दिस शोज हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो वाक़या है जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत और उनका प्यार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, which incident in the story tells about the generosity of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? कि इसमें है कि कौन सा ऐसा वाक़या है कहानी में जो हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत और फ़ियाज़ी के बारे में बताता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज सो जेनरस, वो बहुत ज़्यादा सखी थी, दैट शी सोल्ड द गार्डन इनहेरिटेड, वो बाग उन्होंने बेच दिया, इनहेरिटेड जो उन्हें विरसे में मिला, आफ्टर द डेथ, वफ़ात के बाद, ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। शी गेव अवे, उन्होंने दे दी, ऑल द मनी, तमाम रकम, टू द पुअर, गरीबों में, एंड नीडी, और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा?
क्या पैगाम जो आप हासिल करते हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से। वी गेट द मैसेज टू बी ब्रेव, हम हासिल करते हैं, हमें ये मैसेज मिलता है कि वो बहुत बहादुर, कर्जियस, बाहिम्मत, स्टेडफास्ट और मुस्तकिल मिजाज, जेनरस, सकीफ, फियाज, काइंड और मेहरबान थी। एंड शी वुड हैव फर्म फेथ, और वो पुख्ता ईमान रखती थी इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की ज़ात पर। Question number 8. Her life would always be a beacon of light for all of us. उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार रहेगी या हमारे लिए मशने राह रहेगी। हाउ, कैसे? आंसर देखेंगे। Her life would always be a beacon. उनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए रोशनी का beacon of light, रोशनी का मीनार रहेगी for all of us, हम सब के लिए। if, अगर we follow, हम पैरवी करें, हर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, करेज, उनकी हौसला और हिम्मत की, स्टेडफास्टनेस, मुस्तकिल मजाजी की, एंड फेथ, और पुख्ता ईमान इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की ज़ात पर उनका। Okay, now we read this question answers, and also you done 9th class on your notebooks. This is your homework also, and you learn these long and short both question answer types. आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं और ये जो मैंने राइट करवाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दोनों टाइप्स लर्न करनी है बेटे। और यही आप लोगों की आज की डायरी भी है, और अच्छे तरीके से लर्न करने हैं आपने क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको इजीली लर्न नहीं होते, तो थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस को हाफ हाफ करके लर्न करें, और उसके बाद लर्न करने के बाद रफ नोटबुक पर उसे राइट करके देखें, ठीक है। और उससे आपका ये होगा कि आपकी स्पेल मिस्टेक्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगी, और इस तरह से आप टेस्ट के लिए भी अपने जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।